नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर डी फार्मा की है, जो बुक फर्स्ट ईयर की है। उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें आता है अपना स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत और भी आते हैं, इसको एक तरीके ओसियस सिस्टम बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में जितनी वैसे मसल डिसऑर्डर होते हैं, इस मसल डिसऑर्डर में आता है अपना गाउट अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस टाइप से आते हैं। आज हम इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसीलिए इसमें आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अगले पार्ट में हम बात करेंगे अर्थराइटिस, कि अर्थराइटिस होता क्या है और किस कारण ये होता है। आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो हम स्केलेटल सिस्टम को आज 2 टाइप से डिवाइड करेंगे और इसे एकदम सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहला अपना होता है एक्सियल बोन। एक्सियल बोन जो होती है वो हमारी बॉडी में 80 हड्डी होती हैं। ये एक्सियल बोन जो होती है वो हमारे आंतरिक पार्ट को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं, और जो अपेंडिकुलर होती हैं ये बॉडी को ढांचा प्रदान करने में मदद करती हैं। एक्सियल बोन जो होती हैं वो एक तरीके से जैसे अपना रिब्स हो गए, ये बैकबोन्स हो गई, ये सिर हो गया, इसमें 3 आते हैं पार्ट, जो कि आंतरिक एक तरीके से ये हड्डियां बाहर हमें दिखती नहीं है, अंदर अंदर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं एक तरीके से उनकी सुरक्षा करने का काम करती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम इसमें आता है अपना रिब्स। रिब्स जो होती हैं वो 12 पेयर में जुड़ी होती हैं। इसके बाद एक बीच में ये स्टर्नम होती है, छाती के बीच। अब इसमें जो 12 पेयर होते हैं ये जुड़ी हुई होती हैं। जो बीच में होती है वो रॉड टाइप की काम करती है, जो जिसे हम स्टर्नम भी बोलते हैं। ठीक है, जो रिब्स होती है 12 पेयर होती हैं, 12 दूनी यानी 24 हड्डियां इसमें होती हैं। इसके बाद एक स्टर्नम होती है, स्टर्नम एक होती है अपने। इसके बाद अपनी बैकबोन्स होती हैं। बैकबोन जो होती है वो 26 हड्डियां होती हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट हड्डी होती है जो वो उसे हम एटलस बोलते हैं। मैन इसे जो बैकबोन्स की 26 हड्डियां होती है, इसमें मैन जो हड्डी होती है एटलस, इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारे न्यूरॉन्स होती है, जो हमारे मस्तिष्क होती है, ब्रेन, ये सारी बोन्स जो वो नर्व होती हैं, जो इससे नसें जो होती हैं वो सारी इसी से कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए मैन हड्डी, इसीलिए इसको एटलस, इसीलिए इसको मैन हड्डी बोलते हैं। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है हड्डी। ठीक है, इसके बाद अपना बात करें फेस में। फेस में 29 हड्डियां होती हैं। फेस में 29 हड्डियां होती हैं। फेस में 29 हड्डियां किस प्रकार से डिवाइड होती हैं हम अभी बता रहे हैं। सर्वप्रथम स्कल, उसमें 29 हड्डियां होती हैं। इसमें 14 तो फेस में होती हैं अपने। 8 होती हैं कपाल, जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं। एक होती है हायोड बोन। 6 हड्डियां होती हैं जो वो ईयर में होती हैं। ईयर में 3, एक कान में होती है, 3 दूनी 6 यानी 6 हड्डियां हमारी बोन इसमें कान में होती हैं। एक हायोड बोन होती है जो थोड़ी होती है, इसे बोलते हैं हम। इसके बाद अब जोड़ लें तो ये 24, एक 25, 25 और 26, 51 हड्डी हो गई। 51 के बाद 29, 80 हो गई हड्डियां। 80 हड्डियों में इसी जो फेस होता है, स्कल होता है, उसमें देखिए 14 हड्डियां हो गई, क्योंकि एक एक पार्ट के अगर डिवाइड करें, अगर एक एक हड्डी को नाम याद करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इसीलिए इसे पार्टीशन में डिवाइड करेंगे तो ये जल्दी समझ में आएंगे। जैसे स्कल हो गया, स्कल में जो 29 हड्डियां होती हैं वो किस प्रकार से डिवाइड है, 14, इधर हो गई अपनी 8, 14, 8, 22, ये अपने 7, 29 हड्डियां हो गई बस। इसके बाद ये अपना एक्सियल बोन यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद आज अब बात करते हैं अपेंडिकुलर की हड्डी। अब बात करते हैं अपनी अपेंडिकुलर हड्डियाँ। जो अपेंडिकुलर होती हैं वो 126 हड्डियाँ हमारी बोन होती हैं। इसे एकदम सरल भाषा में हम समझेंगे। सर्वप्रथम होती है इसमें स्कैपुला। स्कैपुला होती है, इसके बाद अपना कैल्विकल होती है, जो ये होती है, ये हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद पेल्विक जो हमारे पैर में होती है, ये वाली मेन हड्डी होती है। पहली बात स्कैपुला। स्कैपुला अपनी 2 होती हैं, ठीक है। कैल्विकल भी 2 होती हैं।
दो 6 बोन ये हो गई हमारी। इसके बाद अपनी बात करनी है अब हाथ की हड्डियां। एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। हाथ की बात करें सर्वप्रथम ह्यूमरस होती है एक, रेडियस होती है एक, अल्ना एक। इसके बाद कार्पस होती है अपनी 8, मेटाकार्पस 5, फ्लैंजी 14। इसे एकदम सरल भाषा में बात करें तो देखिएगा, सर्वप्रथम पेंडिकुलर में होती है अपनी पहली पहली बोन आती है जो होती है स्केपुला, जो होती है 3 अपनी। इसके बाद ये स्केपुला अपना होता है, यहीं पर होता है कैल्विकल, ये हड्डी होती है कैल्विकल हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद पेल्विक, ये हमारी कमर पे हड्डी होती है, इसको पेल्विक बोलते हैं। इसके बाद हम सरल भाषा में बात करें तो ये हमारी हाथ की हड्डियां होती हैं, 30 हड्डियां होती हैं, 30 दूनी 60, ठीक है। तो ये एक हाथ में होती है 30 हड्डियां, जिससे पहली होती है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस होती है। इसके बाद रेडियस, फिर अल्ना, ये होते हैं कार्पस, फिर मेटाकार्पस, ये फ्लैंजी होती हैं। ह्यूमरस एक होती है, रेडियस भी एक ही होती है, अल्ना भी एक ही हड्डी होती है। जो कार्पस होती है वो हड्डियां 8 होती हैं, क्योंकि यहाँ से फिर ये जॉइंट होते हैं, फिर आगे चले जाते हैं मेटाकार्पस के लिए हाथ में, ठीक है। इसके बाद जो फ्लैंजेज होते हैं वो 14 हड्डियां होती हैं। इसी प्रकार से ये जैसे 30 हड्डियां ये हो गई 30, और ये 6 हड्डियां ये हो गई हैं 6, और ये 30 30, ये एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, यानी 30 दूनी 60, ये 66 हड्डियां अपनी हो चुकी हैं। इसके बाद अपनी बात कर लें पैर में। पैर में भी एक तरीके से 60 हड्डियां होती हैं। पैर की बात करेंगे, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हम पैर की हड्डियों के बारे में। पैर की हड्डियों की बात करें, पैर की हड्डियों में होती हैं 60। सर्वप्रथम जिसमें आती है फीमर, होती है अपनी 1, टार्सल होती है अपनी 7। पैर की बात करें तो पैर में पहली होती है हड्डी फीमर, इसके बाद अपनी होती है टिबिया, दूसरी होती है फेबुला, पटेला। एक ही होती है फीमर, टिबिया, फेबुला, उसके बाद पटेला। यहाँ पे टार्सल इसलिए कम हो जाती है क्योंकि ये इसमें जुड़ जाती है पटेला में। हाथ में जो हड्डी होती है उसमें जो होती है अपने कार्पस जो होती है वो हड्डियाँ होती हैं 8, क्योंकि उसमें यहाँ पे पटेला नहीं होता। यहाँ पे कम इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पटेला में जुड़ जाती है, पटेला यहाँ पे जुड़ जाता है, इसीलिए टार्सल की हड्डियाँ 7 ही होती हैं। इसके बाद मेटाकार्पस जो होती है 5 होती है, मेटाटार्सल ये 5 हड्डियां होती हैं। फ्लैंजेस जो होते हैं 14 हड्डियां होती हैं। ये जोड़ें तो ये पूरी हड्डियां होती हैं 30। करो 60 हड्डियां ये हो गई, 60 ही हड्डियां हाथ में होती हैं, ठीक। ये पैर की, ये हाथ। 6 वो होती है जो पहले बताई हमने आपको, पेल्विक, कैल्विकल एंड स्कैपुला, वो 2 हड्डियां होती हैं। ये कितनी हो गई अपनी, यहाँ पर 126 हड्डियां जो होती हैं वो डिफाइन कर चुके हैं एकदम सरल भाषा में।